नमस्कार, आप देख रहे हैं नवांबे न्यूज। शहर में आगामी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला में एक बार फिर भव्यता देखने को मिलने वाली है। इस संबंध में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने यात्रा और कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा साझा की। आयोजकों ने बताया कि यात्रा की शुरुआत सुबह 10 बजे भोलेनाथ के गर्भगृह से पालकी में विराजमान होने के साथ होगी। इसके पश्चात सुबह 10:30 बजे यात्रा प्रस्थान करेगी, जो सुबह 11 बजे शक्तिनगर चौक पहुंचेगी। यहाँ महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मां नर्मदा नवरात्रोत्सव और भगवान शिव की विशेष आरती उतारी जाएगी। महाआरती के बाद यह यात्रा कृपाल चौक, हाथीताल होते हुए आचार्य चौक और शास्त्री ब्रिज तक पहुंचेगी। शास्त्री ब्रिज पर हमारे साथी आदिदार पंकज पांडे जी की अतिथि में यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद वे आगे का पूरा जिम्मा संभालते हुए यात्रा को मैलानीगंज तक लेकर जाएंगे। इस बार के आयोजन में क्या है खास? आयोजकों ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी यात्रा में कुछ नया और विशेष आकर्षण जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस बार नासिक से एक बड़ा बैंड बुलवाया गया है, जिसमें महिला और पुरुष कलाकार मिलकर अपनी धुनों से शहरवासियों को मंत्रमुग्ध करेंगे। इसके साथ ही सागर की प्रसिद्ध रमतुला और आदिवासियों की पारंपरिक बांस नृत्य को भी विशेष इस बार आमंत्रित किया गया है, ताकि जबलपुर की जनता इन पारंपरिक कलाओं का भी आनंद उठा सके। आयोजकों ने अंत में सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस भव्य यात्रा और महाआरती में सम्मिलित होकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रावण मास जो कि भगवान भोलेनाथ का माह होता है, पूरा एक माह होता है। प्रकृति और पुरुष के बीच का संबंध कहलाता है। प्रकृति ईश्वर के रूप में है और हम सब जो है उनके सेवक के रूप में। और प्रकृति ही दिखा रही है कि जैसे ही आषाढ़ की पूर्णिमा हुई, गुरु पूर्णिमा हुई, पहले गुरु का पूजन हुआ और फिर देवादिदेव महादेव का पूरा 30 दिन लगातार सावन के रूप में हम सब जो है भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर इसी बीच में कृष्ण जन्माष्टमी आएगी और भी बहुत से त्यौहार आएंगे, है ना। फिर भगवान गणेश का उत्सव आएगा, फिर देवी नवदुर्गा आएंगी। लेकिन ये विशेष रूप से सावन का मौसम जो उसका दूसरा सोमवार होता है, हमारी संस्कारधारी में जो विगत 16 वर्षों से शाही सवारी यात्रा के रूप में यात्रा भगवान की निकलती है उज्जैन की तर्ज पर, और बहुत से श्रद्धालु भक्तगण उसका इंतजार करते रहते हैं कि शाही यात्रा के रूप में भगवान कब आएंगे हमारे द्वार, हमारे उस गली में कब आएंगे। तो ऐसे ही ये जो दूसरा सोमवार आ रहा है, अगला 10 अगस्त का जो 10 अगस्त सोमवार है, इसमें भगवान स्वयं आ रहे हैं आपके द्वार। और आप सब हमारे इन चैनलों के माध्यम से, इन पत्रकार भाइयों के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, मैं सभी से अपील करूं कि सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप लोग अपने द्वार को बढ़िया बंधनवार से सजाएं, कलश सजाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। अपने पूरे परिवार को बाहर ला करके और साथ साथ चलें भी। ऐसे गुप्तेश्वर जो हमारे ज्योतिर्लिंग के रूप में हमको संस्कारधानी को प्राप्त हुए हैं, और ये परंपरा बड़ी अनोखी बन गई है, अद्भुत बन गई है और ये निरंतर चलती रहेगी। आप सबका सहयोग, आप सब भक्तों का आग्रह रहेगा और भगवान आपके पास आएंगे। जहाँ तक यात्रा की बात है, सुबह 10 बजे भोलेनाथ को गर्भगृह से निकालकर पालकी में विराजमान कर वहाँ से 10:30 बजे यात्रा शुरू होगी। 11 बजे शक्तिनगर चौक में महाआरती का आयोजन किया गया, दिव्य महाआरती, जिसमें नर्मदा जी, नवराष्टक और शिव पुराण की आरती होती है। उसके पश्चात ये यात्रा कृपाल चौक, हाथीताल होते हुए शंकराचार्य चौक और शास्त्री ब्रिज पहुंचती है, जहां हमारे साथी आदिदार पंकज पांडे जी वो प्रतीक्षा करते हैं और उसका फिर अपना पूरा जिम्मा आगे का वो लेके यात्रा को मैलानीगंज तक लेके जाते हैं। इस यात्रा में हम हर बार नई नई प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। इस बार मैंने नासिक से जो है एक बड़ा बैंड दल बुलवाया है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर बैंड बजाते हैं और उसका आनंद शहर की जनता को मिलेगा। रमतुला जो सागर का प्रसिद्ध रमतुला है, उसको भी हमने यहाँ पे बुलाया है। एक डिंडोरी में बात हुई है कि आदिवासियों का जो बांस पे चलने का नृत्य है, हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका भी आनंद जबलपुर शहर की जनता को मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद सबको मिले, यही हम। जैसा कि आपको महाराज जी ने और हमारे बड़े भाई द्वारका भैया ने बताया, यात्रा मार्ग के बारे में आपको बता दिया गया है। और मैं आपके माध्यम से सिर्फ नगर की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस यात्रा को जरूर वो लाभ उठाएं और भगवान के दर्शन करके उनसे अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद जरूर से प्राप्त करें। ये कामनाएं मैं आपके माध्यम से
नगर की समस्त लोगों से करना चाहता हूं। और एक बात और जो है, जो मुख्य हमारे यात्रा में रहेंगे वो बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको उस दिन देखने को मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि इस यात्रा के दिन अगर वो आप सब चीजों का नजारा देखेंगे तो आपको यात्रा प्रति पिछले वर्ष से इस वर्ष ज्यादा और भव्य और दिव्य दिखेगी। जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा और सभी लोगों से, संस्कारदानी वासियों से इस यात्रा में उपस्थिति की अपील करूंगा।